नमस्कार। देवभूमि झारखंड न्यूज़ से मैं दिलीप सिन्हा। आज मैं झारखंड आंदोलन के नायक, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके दिसोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में इलाजरत हैं और पूरा झारखंड उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। जगह जगह प्रार्थना की जा रही है, मंदिरों में, मस्जिद में, गिरजाघर में, सरना धर्म से जुड़े लोग भी जाहिर थान में, सभी जगह से गुरु जी के लिए प्रार्थना की जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर से झारखंड की जनता की सेवा करने के लिए वो झारखंड लौटे। शिबू सोरेन के योगदान को, झारखंड में जो योगदान है उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है कि जो शिबू सोरेन जी ने जो झारखंड आंदोलन के लिए किया, अलग राज्य गठन में उनकी जो भूमिका सबसे ऊपर हम रख सकते हैं। साथ ही झारखंड में जो व्यवस्था था शोषण, जुल्म का और अत्याचार का, उस व्यवस्था को काफ़ी हद तक बदलने में गुरुजी सफल रहे हैं। यह तो एक बात हुई जो सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, जिससे पूरा झारखंड लाभान्वित हुआ और गुरुजी लाखों लोगों को, झारखंड के लाखों लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे भी उन्होंने अपने प्रयास से, अपने स्तर से उनके जीवन में बदलाव के लिए और काफ़ी कुछ किया है। यही कारण है कि सब जगह गुरुजी के लिए पार्टी से, जाति धर्म से ऊपर उठकर गुरुजी के लिए दुआ लोग मांग रहे हैं। इन लाखों लोगों में से मैं भी एक हूँ जो आज यहाँ पर अगर सकुशल हैं तो इसमें गुरुजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उस घटना की ओर हम आपको ले चलते हैं। बात यह 2005 की है। उस वक्त मैं दैनिक जागरण धनबाद में काम कर रहा था, जर्नलिस्ट दैनिक जागरण धनबाद का, और मेरा घर, मूल घर मेरा टुंडी है। और जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं गुरुजी का जो इतिहास है वो उनके राजनीतिक जन्मभूमि हम टुंडी मानते हैं हम लोग। शिबू सोरेन साहब ने टुंडी से ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, चाहे वो धन कटनी आंदोलन हो और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लड़ाई हो, तो उन्होंने टुंडी से किया। इस कारण गुरुजी के साथ हम लोगों का आत्मीय संबंध शुरुआत से ही रहा है। तो 2005 में जब मैं अखबार में, दैनिक जागरण में था, उस वक्त मैं लगातार, मुझे बेहोशी हो रही थी और पूरा परिवार और हम लोग सब लोग काफ़ी चिंतित हो गए। धनबाद में कई डॉक्टरों के पास मेरे घर वाले मुझे लेके गए, लेकिन कोई बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। अंत में कुछ डॉक्टरों ने सलाह दिया कि झारखंड के सबसे बड़े न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर के सिन्हा से इनको इमीडिएट दिखाया जाए। और डॉक्टर के सिन्हा ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश के नामी गिनामी न्यूरो फिजिशियन थे और उनके यहाँ अपॉइंटमेंट कम से कम 3 महीने बाद का मिलता था। और बिहार से लेके बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश था, सारे जगहों से लोग आते थे और यहाँ पर डॉक्टर के सिन्हा के यहाँ अपना इलाज कराते थे। इस कारण काफ़ी भीड़ होती थी। 3 महीना 4 महीना पे नंबर मिलता था और मेरी हालत उस वक्त लगातार बिगड़ रही थी और बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टरों के सलाह पर हम लोगों ने, मेरे घर वाले मुझे लेके डॉक्टर के सिन्हा के यहाँ कोशिश करने के लिए हम लोग, मुझे लेके ये लोग निकले, मेरे भाई और मेरे एक साड़ू, वो दोनों लोग मुझे लेके रांची के लिए निकले। तो रांची के लिए निकले कि वहाँ पर हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था करके और डॉक्टर के सिन्हा साहब को दिखाया जाए। तो जब हम लोग के सिन्हा के घर के ठीक सामने पहुँचे तो मैंने अपने भाई से कहा कि एक बार हम खुद प्रयास करते हैं, यहाँ पर गुरुजी का नाम लेके कि गुरुजी भेजे हैं और हम कोशिश करते हैं कि शायद दिख जाए, डॉक्टर साहब देख ले। तो मेरे भाई जो हमारे साथ थे उनको मेरा ये सुझाव पसंद नहीं आया। वो बोले कि नहीं, ठीक नहीं रहेगा, डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं और बिना गुरुजी किसी से, कोई तुम्हारा बात नहीं हुआ किसी से, तो कैसा? बोले नहीं, आप लोग बाहर रहिए, हम देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं। तो वो लोग सहमत नहीं थे, बावजूद मैं वहाँ से गेट से गया और उस समय के सिन्हा, डॉक्टर के सिन्हा के यहाँ सुरक्षा का बड़ा प्रबंध था। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी गेट से लेकर अंदर भी मुस्तैद रहते थे।
तो मैंने सीधे जाके वहाँ पर गार्ड से बिना गुरुजी से कोई संवाद हुए गार्ड को सीधे कहा कि मुझे शिबू सोरेन साहब ने भेजा है। तो गार्ड ने हमको एक कर्मचारी जो वहाँ पर नंबर लगाने वाले जो कर्मचारी थे डॉक्टर साहब के, उनके पास गया कि इनसे आप बात कर लीजिए। यही बात मैंने उस कर्मचारी को भी बोला। तो कर्मचारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो गुरुजी का कोई भी पेशेंट आता है गुरुजी के रेफरेंस से, तो एक उस उधर के रांची के कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे उस वक्त, यादव जी थे, उनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि यादव जी आते हैं, वही गुरुजी के रेफरेंस में पेशेंट लेके ऑथराइज किए हुए हैं। मैंने कहा नहीं कि मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट कहा है कि वहाँ जाके डॉक्टर साहब से अब सब बात करा देना। तो कुछ उसे विश्वास हुआ। उसके बाद मुझे उसके एक लेयर और अंदर जाने दिया गया। मैं फिर वहाँ से आगे बढ़ा। अगला स्टेप पे जब गए तो फिर वहाँ पर जो प्रोसेस था वहाँ भी हम इसी बात को कह दिए, और तब तक मैंने गुरुजी से कोई संवाद नहीं किया था। तो ऐसा करते करते मुझे आखिरी लेयर में हम पहुँच गए, जहाँ पर ठीक कुछ पेशेंट थे जो वहाँ के बाद डॉक्टर साहब के चैम्बर में मरीज जाता था, और इधर मैंने गुरुजी को फ़ोन मिलाया। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया, टुंडी के रहने के कारण और पत्रकार रहने के कारण गुरुजी से हम लोगों का काफ़ी आत्मीय संबंध था, और गुरुजी मुझे प्रेम से लाला कहकर ही बुलाते थे। जब भी वो लाला कह के, और बड़े मजाकिया मूड में बातचीत भी करते थे। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन मिलाया कि भाई, तो उस समय गुरुजी के जो अंगरक्षक थे एक शर्मा जी थे, वही गुरुजी का मोबाइल फ़ोन हैंडल करते थे। तो उन्होंने कहा कि दिलीप दा, गुरुजी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको हम थोड़ी देर में बात कराते हैं। हम कहे ठीक है, हम डॉक्टर के सिन्हा साहब के आए हैं, देखिएगा आप। तो वो बोला कि नहीं, ठीक कर रहे हैं। और इधर धीरे धीरे मेरा नंबर आते गया डॉक्टर साहब के पास। अब मेरे आने की बारी हो गई, तो मैं चिंतित हो गया कि अगर मैं गुरुजी से नहीं बात करा पाया तो इन लोगों को लगेगा कि ये कोई माने गुरुजी के नाम का इन्होंने दुरुपयोग किया। तो मैं फिर मिलाया शर्मा जी को। शर्मा जी ने फिर यही जवाब मुझे दिया कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है गुरुजी का धनबाद में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको हम बात करा देंगे। तो हम कहे ठीक। थोड़ी देर के बाद फिर से मैंने शर्मा जी को फ़ोन किया। तो इस बार उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी का भी देखिए चल ही रहा है। हम उसको उन्हें शर्मा जी को मैंने कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर डॉक्टर के सिन्हा के एकदम चैम्बर के पास पहुँच चुका हूँ गुरुजी का नाम लेके, और हमको दिखाना है, और पेशेंट हम खुद हैं, मेरी हालत बहुत ख़राब है, हमको आप गुरुजी से एक बार बात करा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको एकदम 2 मिनट में बात कराता हूँ। और ठीक 2 से 4 मिनट के अंदर उधर से गुरुजी का फ़ोन आ गया। तो गुरुजी का फ़ोन आया तो गुरुजी ने सीधा पहला यही सवाल किया कि बोलो लाला, क्या हाल चाल है। मैंने कहा गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बार बार हम बेहोश हो रहे हैं पिछले 4 से 5 दिन से, और धनबाद में कई डॉक्टरों को दिखाए लेकिन हमारा बीमारी कोई पकड़ नहीं पाया। और वहाँ के डॉक्टर की टीम ही, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप डॉक्टर के सिन्हा से दिखाइए, और हम आपका नाम लेके चैम्बर के पास आ गए हैं। और अभी मेरे डॉक्टर साहब से सीधे बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपका नाम लेके आया हूँ। बोला अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जो आदमी खड़ा है डॉक्टर साहब का, उसको फ़ोन दे दो। तो मैंने जब उसे कहा कि गुरुजी लाइन पे हैं, तो फ़ोन, तो गुरुजी का नाम सुन के वह कर्मचारी पहले तो घबरा गया। बोला नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, गुरुजी के सब का क्या बात करेंगे। हम बोले इमीडिएट बात करो, गुरुजी हैं। तो वो फ़ोन पकड़ा, तो गुरुजी बोला तुरंत बात करो। तो वो फ़ोन लेके डॉक्टर साहब के चैम्बर में चला गया, और डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाने के बाद फिर 1 से 1.5 मिनट में वापस फ़ोन लेके मेरे पास आया। और इधर गुरुजी ने मुझे फ़ोन पर कहा कि लाला, मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया है कि पत्रकार है, मेरा पुराना साथी है, भाई है, मेरा छोटा भाई जैसा है टुंडी का, इसके सर पे आप हाथ फेर दीजिए, इसको कुछ नहीं होगा, आप हाथ फेर दीजिए। जो अपने स्टाइल में उन्होंने डॉक्टर साहब को कन्विंस किया होगा। तो तुमको डॉक्टर साहब 2 मिनट में देख लेंगे, कोई चिंता नहीं करना, और क्या डॉक्टर साहब बोलते हैं ये हमको दिखाने के बाद बताना है। मैंने कहा जी गुरुजी। अब इसके बाद मैं वापस वहाँ से निकला, और सीधे, चूँकि मेरा सारा MRI रिपोर्ट से CT स्कैन सारा रिपोर्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन धनबाद का, वो बाहर मेरे फाइल जो है मेरे भाई के पास था। मैं दौड़ के बाहर गया, और बाहर जाके भाई को बोला कि भाई डॉक्टर साहब का नंबर आ गया। तो पहले मेरा भाई को तो विश्वास नहीं हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गया, बोला आ गया है। बोला, हमने कहा जी आ गया है, गुरुजी से बात करें। तो फिर हम लोग
दौड़े तीनों आदमी वहाँ से आए और डॉक्टर साहब के चैम्बर के पास। तब तक मेरा कॉल डॉक्टर साहब के पास आ चुका है। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज देखा पूरा, और देखने के बाद बोला एक बार आप MRI, मेरा सेंटर है ठीक जहाँ डॉक्टर साहब का चैम्बर था, घर था, उसके ऑपोजिट साइड में डॉक्टर के सिन्हा का जो MRI सेंटर था, वहाँ हम गए। वहाँ गए तो MRI मेरा हुआ। MRI होने के बाद डॉक्टर के सिन्हा ने कहा था कि आप MRI रिपोर्ट शाम को हमको 7 बजे फिर आके दिखाइए। वहाँ से फिर हम लोग MRI करा के हरमू में, रांची में हमारे चाचा रहते हैं, हम लोग वहाँ गए। वहाँ से फिर हम लोग शाम में आए डॉक्टर के सिन्हा के MRI सेंटर में, वहाँ रिपोर्ट लिए। रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के सिन्हा को हम लोगों ने दिखाया। डॉक्टर के सिन्हा बोले कि आपको ब्रेन ट्यूमर है और इसका आपको सर्जरी करना पड़ेगा और इसके लिए आपको हायर सेंटर जाना पड़ेगा। आप जो है हायर सेंटर जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के लिए एडवाइस किया। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने गुरुजी को दोबारा फिर वहाँ से फ़ोन लगाया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई, डॉक्टर साहब ने देखा और हमको ब्रेन ट्यूमर है और इमीडिएट सर्जरी के लिए वो एडवाइस किए हैं, हमको CMC वेल्लोर जाना होगा। गुरुजी ने मुझे काफ़ी भरोसा दिया। वो बोला कि एकदम तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। और उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि लाला तुम अभी मरोगे नहीं, तुझे अभी बहुत झूठ सच अखबारों में लिखना है, अभी तुम मरने वाले नहीं हो, एकदम टेंशन मत लो और सीधे एकदम वेल्लोर जाने का अपना तैयारी करो। और वेल्लोर में भी अगर कोई ज़रूरत पड़े उस तरह का तो तुम हमको वहाँ से भी फ़ोन करना, कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। और गुरुजी ने जो साहस दिया उससे काफ़ी हद तक हम लोगों को मनोबल बढ़ा और अंदर से आत्मबल बढ़ा। और इसके बाद फिर हम लोग CMC वेल्लोर गए, वहाँ मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी होने के बाद हम सकुशल स्वस्थ हुए और लंबे समय से पत्रकारिता के माध्यम से झारखंड की जनता का सेवा कर रहे हैं। तो आज जब गुरुजी बीमार हैं तो मैं भी काफ़ी भावुक हूँ और मैंने सोचा कि जो गुरुजी ने मेरे लिए किया है, इस बात को मैं जनता के बीच, झारखंड की जनता के बीच ले जाऊं, इसलिए मैं आज आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूं। और झारखंड की और तमाम जनता के तरह मैं भी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं बराबर कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और हमारे बीच आए, झारखंड आए और फिर से झारखंड को अपना मार्गदर्शन दे। इसी और उम्मीद है ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे। धन्यवाद सर।